हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेफ्रोकेयर हेल्थ के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले से ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसकी लिस्टिंग इनका अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी की फाइनेंशियल से फंडामेंटल्स को डिटेल में समझेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, सर करंट जेएमपी यहाँ पे 20 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 4% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यहीं पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 600 रुपये तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि देखिए, जीएमपी जो होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे लिस्ट होने वाला है और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है ना। अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो नेफ्रोकेयर हेल्थ ये कंपनी 2010 में स्टार्ट हुई थी। नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज, जिसे नेफ्रो प्लस के नाम से भी जाना जाता है, एक हेल्थ केयर कंपनी है जो डायलिसिस सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब किडनीज पेशेंट्स के लिए डायलिसिस ट्रीटमेंट। डायलिसिस वो ट्रीटमेंट होता है जिसमें किडनी के ठीक से काम ना करने पर ब्लड को क्लीन और फिल्टर करता है। इनका इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड डायलिसिस नेटवर्क है और कंपनी का क्लिनिक नेटवर्क भी वाइड है अक्रॉस इंडिया और कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स भी, जैसे फिलीपींस, उज्बेकिस्तान और नेपाल के क्लिनिक्स चलते हैं। नाउ चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 438 से 460 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है करीब 871 करोड़ रुपए का, जिसमें से फ्रेश इशू यहाँ पे 353 करोड़ का है और करीब 517 करोड़ का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 2 रुपीज़ पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 32 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको 14,720 रुपये मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 17 दिसंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और अब 12 दिसंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस इशू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश यूज से पैसा उठाने वाली है उसका यूज कंपनी मेनली यहाँ पे दो तरीके से करने वाली है। पहला, न्यू क्लिनिक्स ओपन करने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, और दूसरा यहाँ पे अपनी बोरोइंग्स की रिपेमेंट के लिए कंपनी इस फंड्स का यूज यहाँ पे करने वाली है। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें एसेट्स में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 996 करोड़ के आसपास। उसके बाद टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे 443 करोड़ के आसपास था, जो फाइनेंशियल 24 में बढ़ के हो गया 574 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में फर्दर 769 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो रेवेन्यू के अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी यहाँ पे लॉस में थी -11 करोड़। फाइनेंशियल 24 में उन्होंने प्रॉफिट में हुए 35 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट किया है और फाइनेंशियल 25 में फर्दर इंक्रीज हुआ 67 करोड़ के आसपास प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया है। यानी प्रॉफिट के अंदर भी लगातार हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद एबिडा, नेटवर्थ एंड रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे डेट भी है। एज ऑफ फाइनेंशियल 25 कंपनी के ऊपर यहाँ पे 225 CR का डेट है और अगर हम इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो 0.37 के आसपास है। 0.5 से कम है तो ये अच्छी चीज़ है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROC एंड ROW यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं, 15% के आसपास ही हैं, तो ये भी ठीक है। इसके PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो प्री आईपीओ यहाँ पे 63 के आसपास है, लेकिन पोस्ट आईपीओ ये यहाँ पे 162 के आसपास यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम इसके प्री आईपीओ PE रेशियो को इसके पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो वो इंडस्ट्री एवरेज के आसपास ही यहाँ पे निकल के आता है, लेकिन पोस्ट आईपीओ ये यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे PE हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा बेटर प्राइस बैंड यहाँ पे कंपनी लेके आ सकती थी। ना चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे पहला हमारा पैरामीटर आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा इसका 4% के आसपास चल रहा है, यानी हमारे क्राइटेरिया से बहुत कम है। हालांकि जीएमपी के पूरे भरोसे हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। सेकंड हमारा पैरामीटर आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो एंकर लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी एंकर लिस्ट मुझे पर्सनली यहाँ पे अच्छी लगी है, चाहे वो DIIs हो या FIIs हो, काफ़ी जाने माने नाम हमें इसकी एंकर लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। थर्ड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी वैल्यूएशन। तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए, इसके PE रेशियो को इसके पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हुए और इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए मुझे पर्सनली ऐसे लगता है थोड़ी बेटर वैल्यूएशन यहाँ पे ये कंपनी लेके आ सकती थी। एंड फोर्थ हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इस आईपीओ की डिमांड। देखिए, अभी तक तो इस आईपीओ में कोई खास सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। हालांकि मेजर जो सब्सक्रिप्शन आता है वो लास्ट डे में यहाँ पे देखने को मिलता है, तो लास्ट डे तक का वेट करते हैं कि कैसा ये यहाँ पे रहने वाला है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए फिलहाल के लिए मैंने कोई भी डिसीजन इस आईपीओ के लिए यहाँ पे नहीं बनाया है। लास्ट डे में इसकी जीएमपी, सब्सक्रिप्शन, डिमांड वगैरह कैसी रहती है उसको लेके मैं यहाँ पे कोई डिसीजन यहाँ पे बनाऊंगा। हालांकि आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। आगे देखते हैं इसका जीएमपी सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ।
वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।